Welcome to Math Forest, Groups and Range Chapter 1st Lecture 7th। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप। इससे पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको लगता होगा कि मैडम जो है वो एग्जाम्पल्स कम करवा रही हैं, पर उसका एक मेन रीज़न ये है कि मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि हम सबसे पहले थ्योरम्स का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरम्स कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या होता है। जैसे ऑर्डर पे हमने थ्योरम्स कर ली थी, ऑर्डर की बेसिक जो थ्योरम्स का मेन क्या होता है कि आपको ये पता चल गया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फिर जो एग्जाम्पल है, मोस्टली जो एग्जाम्पल है वो बहुत फेमस ग्रुप्स ही हैं, तो उनकी जो स्टडी है वो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको बेसिक सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी, सब नॉलेज हो जाएगी आपको। उसके बाद हम 2 या 3 वीडियो स्पेशल उन्हीं ग्रुप्स पे बनाएंगे, उन ग्रुप्स की पूरी केस स्टडी करेंगे कि उस ग्रुप में सबसे पहले देखेंगे कि वो ग्रुप कैसा है, अबिलियन है, नॉन अबिलियन है, साइक्लिक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके कितने सब ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए आपको सब ग्रुप पढ़ना जरूरी है। साइक्लिक के लिए पहले साइक्लिक पढ़ना जरूरी है। फिर हम ये देखेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उनके ऑर्डर क्या है, उनके कितने सब ग्रुप्स बन सकते हैं। तो ये सारी स्टडी तभी हो सकती है जब हमने पूरा चैप्टर अच्छे से किया हो। तो इसलिए मतलब कि सबसे पहले हम थ्योरम्स करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी केस स्टडी अच्छे से करेंगे। जो बेसिक एग्जाम्पल्स है वो मैं वीडियो में करवा रही हूँ, पर जो उसके बाद जो स्पेशल ग्रुप्स पे हैं वो एक स्पेशल ग्रुप्स के लेक्चर बनाएंगे, उन्हीं में उनकी केस स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन फर्स्ट के साथ, जो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप G। साफ साफ शब्दों में किसी भी ग्रुप का कोई भी अगर सबसेट होता है तो उस सबसेट को हम कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप G कहते हैं। अब आप बोलोगे सबसेट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या था? सबसेट में कहीं पे भी बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र नहीं होता। यहां हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल Z सबसेट है R का, R प्लस इज अ ग्रुप, रियल नंबर्स होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होते हैं? बिलियन ग्रुप होते हैं। सो Z इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ R प्लस। अब हमारे पास क्या होता है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात आती है। ये है सिंपल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल कॉम्प्लेक्स में क्या ज्यादा चेंजेस है? एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G स्टार, मतलब कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है H जो कि कोई ग्रुप का, तो ग्रुप पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार है, एंड H स्टार इज अ क्वासी ग्रुप। अब क्वासी ग्रुप क्या होता है? वो मतलब कि हमारे पास जैसे H स्टार है, उसे क्वासी ग्रुप कब बोलेंगे? जब वहां पे बाइनरी ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब कि जैसे मैं H के कोई भी एलिमेंट को उठाऊं और उन्हें A स्टार B करूं तो वो फिर से H में चले जाएं, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कि अगर H स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो जाता है और वो क्वासी ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी H स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्वासी ग्रुप बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वासी ग्रुप सबसेट होता है किसी ग्रुप का तो उसे हम बोलते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब आप सोचोगे कि कॉम्प्लेक्स और स्टेबल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? मैंने ले लिया यहां पे, मैंने ले लिया Z प्लस कोई ग्रुप ले लिया। Z प्लस क्या है? मेरा ग्रुप है। 2Z मतलब इवन इंटीजर्स ले लिए मैंने, कोई H1 है, और मैंने ओड इंटीजर्स का सेट ले लिया, ओड इंटीजर्स का सेट ले लिया। ठीक है, इसे मैंने H2 का नाम दे दिया। अब देखो H1 की बारी। इवन इंटीजर्स को जब जो हमारे पास इवन इंटीजर्स का सेट होता है वो वैसे भी हमारे पास क्या होता है कि 2 को 2 में ऐड करोगे 4, मतलब इवन को इवन में ऐड करोगे तो आपको इवन ही मिलेगा। और ये सबसेट किसका है? G का। तो मतलब H1 क्या हुआ? क्वासी ग्रुप हो गया, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है H2। H2 में क्या है? H2 क्या है? जो ओड इंटीजर्स है वो सबसेट तो है G के, पर किसी भी दो को जब आप ऐड करते हो तो वो इवन बन जाता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है सब ग्रुप।
सब ग्रुप क्या होता है हमारे पास, लेट जी बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, मतलब कि जी पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार है, एच बी अ सबसेट ऑफ जी, और एच कोई सबसेट है जी का, सच दैट एच इज ऑल्सो अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मतलब एच इस तरीके का सबसेट है कि वो इटसेल्फ अ ग्रुप बना रहा है सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो कि ग्रुप पे था। तो हमारे पास क्या हो गया, तब हम एच को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप का कोई भी सबसेट होगा और वो इटसेल्फ अ ग्रुप बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास क्या है, जेड सबसेट है आर का, आर प्लस हमारे पास क्या है, ग्रुप है, और जेड प्लस भी क्या होता है, ग्रुप होता है, और जेड सबसेट हुआ आर का सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो जेड प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, ये क्या हो गया, मेरा सब ग्रुप हो गया आर प्लस का। ऐसे ही मेरे पास क्यू है, वो सबसेट है आर का, और हमारे पास क्यू प्लस इटसेल्फ क्या होता है, ग्रुप होता है, और आर प्लस मेरे पास क्या है, ग्रुप है, आर प्लस भी क्या है, ग्रुप है, तो क्यू प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। तो ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, यहां पे Z प्लस सब ग्रुप है किसका, Q प्लस का, Q प्लस सब ग्रुप है R प्लस का, और R प्लस सब ग्रुप है C प्लस का। तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, जो Z इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो सब ग्रुप है Q प्लस के भी, R प्लस के भी और C प्लस के भी। जो Q प्लस है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो R प्लस का सब ग्रुप है और C प्लस का सब ग्रुप है। सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो C प्लस का सब ग्रुप है। यहां से क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैंने G ले लिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और मैंने H ले लिया 1 -1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जो मेरा 1 -1 है वो सबसेट है G का। अब G मेरे पास क्या होता है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। H को देखते हैं हम, ग्रुप है क्या, 1 -1 1 -1। जब भी कोई फाइनाइट होता है तो उसे हम कंपोजिशन टेबल से देखते हैं, 1 -1 -1 और 1। तो हमारे पास सबसे पहले तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, सारे के सारे एलिमेंट H से बिलोंग करते हैं, क्लोजर सेटिस्फाई, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी की बारी आई तो 1 इज अ आइडेंटिटी। अब हम इनवर्स देखते हैं, आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है, आइडेंटिटी, और यहाँ -1 का इनवर्स कौन है, -1। वैसे भी हमारे पास क्या हुआ, और अबिलियन ग्रुप हुआ ये, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। तो वो ग्रुप क्या होता है, जब जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं वो ग्रुप कैसा होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। तो H हमारे पास क्या हो गया, itself a group with respect to multiplication। जो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप पे था उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बन गया, तो H इज द सब ग्रुप ऑफ G। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ, हमने अभी क्वेश्चन एग्जांपल्स किए हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं इनकी थ्योरम्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वहां से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास पहली थ्योरम क्या कहती है, जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है हमारे पास कि द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप, जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी है ना, इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। कि हमारे पास जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी और जो ग्रुप की आइडेंटिटी है, दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ग्रुप की आइडेंटिटी कुछ और है, सब ग्रुप की आइडेंटिटी कुछ और है। जितने भी सब ग्रुप बनेंगे ग्रुप के, उन सब की आइडेंटिटी ग्रुप की आइडेंटिटी के, जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। आइडेंटिटी के बारे में क्या क्या पता चल गया आपको, एक तो कि आइडेंटिटी ग्रुप की यूनिक होती है, दूसरा आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, तीसरा ये पता चल गया कि सब ग्रुप की और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, सेम होती है। तो हमने लेट कर लिया सबसे पहले, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G।
आपको दे रखा है कि H सब ग्रुप है G का। इफ E be the आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, E अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है G का तो E अपनी प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करेगा, AE इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, कि आइडेंटिटी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, उसे किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करो वो वही एलिमेंट आपको वापस दे देगा। तो एज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, जैसा कि आपको पता है कि H सब ग्रुप है किसका, G का, तो हमारे पास फॉर ईच A बिलोंग्स टू H, कि हर एक A जो H में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट अ A इनवर्स बिलोंग्स टू H, बिकॉज H इटसेल्फ अ ग्रुप, H है वो खुद में क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट होता है तो इसका इनवर्स होना नेसेसरी है, तो अगर A एलिमेंट है H में तो उसका इनवर्स तो H में होगा ही होगा, सच दैट बाय A डॉट A इनवर्स भी H में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर A एलिमेंट H में है तो उसका इनवर्स भी H में होना जरूरी है, क्योंकि H इटसेल्फ का क्या ग्रुप है, और H अगर इटसेल्फ का ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, A डॉट A इनवर्स किस में होगा, H में होगा। तो जो A एलिमेंट था वो G में भी था और उसका इनवर्स भी G में होना चाहिए, क्योंकि H क्या है, सबसेट है G का, तो H के सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, G में जाएंगे। तो A अगर G में है तो A इनवर्स भी G में होगा, तो A डॉट A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी G में होल्ड करती है वही प्रॉपर्टी, मतलब कि A डॉट A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो वो एलिमेंट अपनी फितरत तो नहीं बदलेगा H में आने के बाद। तो A डॉट A इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो E बिलोंग्स टू H, तो आइडेंटिटी किस में बिलोंग कर गई, H में बिलोंग कर गई। जो आइडेंटिटी G की थी वो किस में बिलोंग कर गई, H में बिलोंग कर गई। ऑल्सो एज H इज अ सबसेट ऑफ G, H है वो सबसेट है G का, तो AE इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, तो जो हमारे पास E बिहेवियर कर रही थी G में वही बिहेवियर कहाँ करेगी, H में बिहेव करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E इज एन आइडेंटिटी ऑफ H, तो E क्या हुआ, आइडेंटिटी हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H, तो E G का आइडेंटिटी एलिमेंट भी था, और अब हमने प्रूव कर दिया कि E H का भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप, सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप, कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वही आपके सब ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड जो थ्योरम है वो ये कहती है कि द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप, कि सब ग्रुप में कोई भी एलिमेंट लिया उसका जो इनवर्स होगा इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। तो ये कहना चाहता है कि मान लो मैंने ये कहना चाह रहा है कि जो एलिमेंट A में था, G में था, उसका इनवर्स मान लो B था G में, तो उसका एलिमेंट H में भी ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में इनवर्स कुछ और दूसरे में इनवर्स कुछ हो, कि अगर कोई एलिमेंट G में इनवर्स एग्जिस्ट करता है B, तो वो H में भी उसी इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा, कोई डिफरेंट इनवर्स नहीं हो सकता उसका H में। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स हो गई ना, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, आइडेंटिटी यूनिक हो गई, इनवर्स यूनिक हो गया, तो वो थ्रू आउट यूनिक ही रहेंगे। तो लेट E बी द, इनवर्स होने से पहले आइडेंटिटी होनी जरूरी है, अभी पढ़ के आएगी आइडेंटिटी दोनों की क्या होती है, सेम। E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड H, जो E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, G एंड H का। H बी द सब ग्रुप ऑफ G, और H क्या है मेरा, सब ग्रुप ऑफ G,
एच सब ग्रुप है मेरे पास जी में। अब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू एच। ए क्या है, एच में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज ए जी में भी बिलोंग करता है। मैंने सपोज कर लिया, जब भी हमें सेम दिखाना होता है हम अलग अलग लेके चलते हैं। सपोज बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी विद द इनवर्स ऑफ ए इन एच। बी में मतलब ए का जो इनवर्स है एच में वो तो है बी, एंड सी इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। और जी में जो ए का इनवर्स है ना वो कौन है, सी है यहाँ पे। तो मतलब मैंने ये मान लिया कि दोनों का इनवर्स अलग अलग है, मतलब कि ए का जो इनवर्स है ना वो एच में कुछ और है और जी में कुछ और है। आखिर में हम प्रूव कर देंगे कि दोनों बी और सी है वो सेम है। तो हमारे पास अगर ये इनवर्स है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ। ए सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मान लूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी की इक्वल होएगी। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला, क्योंकि ग्रुप में हमने पढ़ा है कि ग्रुप में लेफ्ट और राइट कैंसलेशन ला होल्ड करता है। तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला क्या कहता है कि b इज इक्वल टू सी। तो b किसके इक्वल आ गया, c के। मतलब जो इनवर्स h में होगा a का वही इनवर्स g में होगा a का। इनवर्स अलग अलग नहीं हो सकते, इनवर्स यूनिक रहेगा। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बेसिक थ्योरम्स पढ़ी है। अब हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि सब ग्रुप अगर प्रूव करना है किसी भी ग्रुप का तो मुझे क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स, क्राइटेरिया मतलब शॉर्ट ट्रिक्स आ गई अब हमारी कि हम लंबा मेथड नहीं चलेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी अ सब ग्रुप। कॉम्प्लेक्स है वो सब ग्रुप कब बनेगा, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी सबसेट है जी का, उसे सब ग्रुप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरी थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है यहाँ पे, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ जी ग्रुप जी। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डॉट इफ एंड ओनली इफ। पहली कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए, अगर ए बी एच में बिलोंग करता है तो ए डॉट बी भी एच में बिलोंग करना चाहिए। सेकंड क्या कहते हैं, फॉर ऑल ए बी, अगर एच में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो क्या नाम क्लोजर है वो भी एच में जाना चाहिए। दूसरा ये कहता है ए अगर एच में है इम्प्लाइज ए इनवर्स एच में होना चाहिए, मतलब वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन एच। ये क्या कह रहा है कि क्राइटेरिया क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप कब बन जाएगा, कि कोई भी सबसेट है जी का वो सब ग्रुप कब बनेगा। तो इसके लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का तो कॉम्प्लेक्स बन गया। नॉन एम्प्टी सबसेट होना अगर किसी भी ग्रुप का होता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, इफ एंड ओनली अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो सब ग्रुप हो जाएगा, और अगर सब ग्रुप है तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बार हम ये दोनों प्रॉपर्टी लेके चलेंगे और सब ग्रुप प्रूव करेंगे, और एक बार हम सब ग्रुप लेके चलेंगे और ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं प्रूव। सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले हम लेट करके चल लेते हैं। लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। एच है वो सब ग्रुप है जी का, ये हमने लेट कर लिया। एच अगर सब ग्रुप है जी का तो एच इटसेल्फ अ ग्रुप। एच क्या हुआ, इटसेल्फ अ ग्रुप हुआ। एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप हो गया। देयरफॉर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच
ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एच मेरा सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एच के कोई भी एलिमेंट लो, उन्हें अगर उन पे अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो वो फिर से किस में चले जाएंगे, एच में चले जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, आल्सो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्योंकि अगर ये मेरे पास क्या है, ग्रुप दिया हुआ है, तो उसमें अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यहां से सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, होल्ड कर गई। तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। यहां हमने प्रूव कर दिया कि अगर एच मेरा सब ग्रुप है तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही करेगी। अब हम कंडीशन लेके चलते हैं कन्वर्सली। अब हम उल्टा प्रूव करते हैं। हम लेट लेके चलते हैं। जो मेरे पास गिवन है वो क्या क्या है, गिवन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। दूसरा मुझे क्या दे रखा है, ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मुझे ये दोनों चीजें दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों से हम प्रूव करेंगे हमारे पास। और एक मुझे क्या दे रखा है कि एच है वो सबसेट है जी का, और एच नॉन एम्प्टी है, एच नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। ये तीन चीजें दे रखी है मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, कि एच सब ग्रुप है जी का। ये प्रूव करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू स्टार, कोई भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी से चलते हैं। जब भी हम ग्रुप प्रूव करते हैं तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सिंस, तो हम देख लेते हैं बाय कंडीशन फर्स्ट। जो मेरी एक कंडीशन फर्स्ट है ये क्या हो गई, बाय कंडीशन फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, होल्ड हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है, होल्ड हो गई। क्योंकि क्लोजर क्या कहता है कि हर एक ए बी अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो उनके पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे, मतलब कि अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच सच दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच, ये किस में जाएगा, एच में चला जाएगा। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार ना लेने की बजाय आप डॉट ले सकते हो, क्योंकि हम ऊपर डॉट के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया डॉट ले लिया, तो ए डॉट बी किस में चला गया, एच में चला गया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, होल्ड कर गई। सेकेंड हम आते हैं एसोशिएटिविटी पे। तो हमारे पास एसोशिएटिविटी क्या कहती है, यहाँ पे एसोशिएटिविटी कहती है कि द एलिमेंट्स ऑफ एच, जो एच के एलिमेंट है, आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ जी, वो जी के एलिमेंट भी है। तो ए बी और सी जो एच में बिलोंग करता है वही ए बी सी किस में, जी में बिलोंग करेगा। और जी क्या है, ग्रुप है। तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हेंस जो हमारे पास एच है वो क्या कर गया, सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाई कर दी, द प्रॉपर्टी ऑफ एसोशिएटिविटी, की जो एसोशिएटिविटी की प्रॉपर्टी है वो उसने क्या कर दी, होल्ड कर दी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी हमें क्या कहता है, देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बिलोंग्स टू एच, और हमें दे रखा है ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, कि अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है। और बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डॉट ए इनवर्स भी किस में जाना चाहिए, एच में जाना चाहिए। और ए डॉट ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, जो कि किस में चली गई, एच में चली गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब आता है हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी आती है इनवर्स की, जो कि इसने सेकंड कंडीशन में खुद ही दे रखा है। तो बाय कंडीशन सेकंड इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी लिख सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन एच। तो ये क्या हो गया, हमारे पास चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो एच इटसेल्फ क्या हो गया, एच इटसेल्फ ग्रुप हो गया।
और सबसेट किसका था, जी का था, तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो H किसका सब ग्रुप हो गया, G क्या हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब एक चीज नोट कर लो कि अगर H सबसेट है G का और वो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर को भी और इनवर्स को भी, तो H हमारे पास क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G हो जाएगा। आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके नहीं दिखानी है, ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो आप बोल दोगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब हम वन स्टेप टेस्ट पे आते हैं, इसको मोस्ट पॉपुलर स्टेप बोलते हैं। जो नेक्स्ट हम थ्योरम कर रहे हैं वो क्या है, हमारी वन स्टेप टेस्ट, इसे हम बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है, ये टू स्टेप टेस्ट था, जो ऊपर वाले हमने थ्योरम किया ये टू स्टेप टेस्ट था कि इसमें दो स्टेप करने पड़ते फिर हमें पता चलता कि सब ग्रुप है या नहीं। अब हम एक ही स्टेप में काम चलाएंगे कि एक ही स्टेप करके देखेंगे कि ये सब ग्रुप है या नहीं। तो हम देखने आते हैं अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी, H कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और G क्या है मेरे पास, ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, टू बी अ सब ग्रुप, कि अगर वो जो हमारे पास H है वो सब ग्रुप होगा, इज दैट A belongs to H, B belongs to H, implies A dot B inverse belongs to H, where B inverse is the inverse of B in G। अब हमारे पास ये क्या कहता है, वन स्टेप टेस्ट क्या कहता है कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ये क्या कहता है कि H अगर कॉम्प्लेक्स है G का और वो सब ग्रुप होगा G का, यदि A H में बिलोंग कर रहा है, B H में बिलोंग कर रहा है और A डॉट B इनवर्स H अगर H में बिलोंग कर रहा है तो, और अगर ऐसा होता है तो वो सब ग्रुप होगा, और अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। पिछली बार हमने दो कंडीशन होल्ड की थी, एक A B अगर H में है तो A डॉट B H में होना चाहिए, और दूसरा A है तो A इनवर्स H में होना चाहिए। इस बार हमने एक ही स्टेप में दोनों कंडीशन प्रूव कर दिया है, तो इसे वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं, पिछले वाले को टू स्टेप टेस्ट बोलते हैं। तो अभी हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो पहले हम करते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो हम करते हैं यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम गिवन मान लेते हैं, गिवन दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H जो है मेरा सब ग्रुप है किसका, G का। H अगर सब ग्रुप है G का तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर A B बिलोंग्स टू H A डॉट B बिलोंग्स टू H, कि अगर A बिलोंग में कर रहा है, B बिलोंग कर रहा है H में, तो A डॉट B बिलोंग करेगा H में, चाहे B कुछ भी हो फिर। और बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स A belongs to H तो implies A inverse belongs to H, B belongs to H implies B inverse belongs to H। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव क्या करना था, टू प्रूव A B belongs to H implies A dot B inverse belongs to H। तो कोई भी अगर मैं दो एलिमेंट लूं H का तो A dot B inverse H में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, A बिलोंग्स टू H B इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि H क्या है, इटसेल्फ अ ग्रुप है, तो उसमें कोई भी B है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने A ले लिया और B इनवर्स ले लिया, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी A डॉट B इनवर्स किस में जाएगा, H में जाएगा। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि A और B अगर H में है तो A डॉट B इनवर्स किस में चला गया, H में चला गया। तो यहां से मेरी फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई कि H अगर सब ग्रुप है तो A डॉट B इनवर्स H में होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम उल्टा लेके चलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, अब यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन दैट
ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये मुझे गिवन दे रखा है और मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, देखो लेट ए बिलोंग्स टू एच, ए एच में बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू एच। हमने ए के एलिमेंट को 2 बार ले लिया तो हमारे पास क्या हुआ, ए एच में है, ए एच में है, बी की जगह भी हमने ए ले लिया। तो बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कहती है, ए डॉट ए इनवर्स किस में होना चाहिए, एच में होना चाहिए। और ए डॉट ए इनवर्स किस में होता है, ग्रुप में भी होता है। एच क्या है, सबसेट है जी का, तो जो एलिमेंट एच के हैं वो एलिमेंट जी के भी है। और जी में ये कैसा बिहेव करते हैं, आइडेंटिटी देते हैं, तो आइडेंटिटी किस में चला गया, एच में चला गया। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, हैंस आइडेंटिटी है वो क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब हम इनवर्स एग्जिस्ट करवाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब हमें इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, वो हम कैसे कराएंगे, देखो फॉर ई बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच। ई अभी अभी हम प्रूव कराए हैं कि हमने प्रूव किया कि आइडेंटिटी एच में है, ए कोई एलिमेंट है एच में। तो बाय फर्स्ट कंडीशन जो गिवन कंडीशन थी उसके हिसाब से ए डॉट ई इनवर्स किस, ई डॉट ए इनवर्स किस में होगा, एच में होगा। और ई डॉट ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के, तो ए इनवर्स किस में चला गया, एच में चला गया। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि अगर ए एच में है तो ए इनवर्स भी किस में है, एच में है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, हैंस ईच एलिमेंट ऑफ एच पोजेसेस इनवर्स, कि उनका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब आती है एसोशिएटिविटी पे। तो एसोशिएटिविटी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है हमें जरूरत, क्योंकि जो हमारे पास क्या हो गया, द एलिमेंट्स ऑफ एच, एलिमेंट्स एच के आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ जी, वो जी के भी एलिमेंट है। तो ए बी सी अगर एच के हैं तो ए बी सी किसके हैं, जी के भी होंगे। सो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो हैंस हमारे पास क्या हो गया, एच सेटिस्फाई द एसोशिएटिविटी, एसोशिएटिविटी को होल्ड कर गया। तो अब हमारे पास आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी हमें वैसे गिवन ही दे रखी है। तो लेट ए बिलोंग्स टू एच एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि अभी हम प्रूव करके आए हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर एच में तो उसका इनवर्स भी एच में है। तो हमारे पास ए एच में है, बी इनवर्स एच में है, और हमें पता है यहाँ पे कि ए भी एच में है, बी इनवर्स भी एच में है, और बाय फर्स्ट कंडीशन ए डॉट बी इनवर्स ऑफ इनवर्स किस में होगा, एच में होगा। तो ये क्या आ गया, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो हैंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, हैंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी सबसेट दिया जाए अगर जी का, मान लो एच मुझे सबसेट दिया गया है जी का, तो मुझे सिर्फ एक टेस्ट करना है उसका। हमें देखना है कि ए डॉट बी इनवर्स अगर एच में जाता है तो वो सब ग्रुप होगा, अदरवाइज वो सब ग्रुप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आर डॉट यहाँ पे ग्रुप ले लिया, मैंने ग्रुप ले लिया आर स्टार डॉट, मतलब जीरो को हटा दिया, नॉन जीरो रियल नंबर्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता होता। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जेड स्टार डॉट ले लिया, तो जेड स्टार, जेड में भी मैंने जीरो हटा दिया, तो जो मेरा जेड स्टार है सेट ऑफ इंटीजर है नॉन जीरो, ये आर स्टार का क्या है, सबसेट हुआ। अब मुझे वन स्टेप टेस्ट लगा के देखना है कि ये सब ग्रुप है या नहीं है।
तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं Z पे चारों प्रॉपर्टी लगा के देखूं सब ग्रुप की, या फिर मैं एक काम करूं, मैंने 3 ले लिया Z स्टार से, एक मैंने 5 ले लिया Z स्टार से, 3.5 इनवर्स मतलब 3/5 Z स्टार में नहीं जा रहा, मतलब कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो A.B इनवर्स Z में नहीं जा रहा है। इट मीन्स Z स्टार डॉट इज नॉट अ सबग्रुप ऑफ R, क्योंकि ये इटसेल्फ अ ग्रुप नहीं है तो ये सब ग्रुप नहीं हो सकता R स्टार का। तो ऐसे ही हमें देखना है कि हमारे पास ये 1 स्टेप टेस्ट है, वो बहुत काम आता है। हमारे पास जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनमें हम 1 स्टेप टेस्ट से ही चेक करते हैं कि ये सब ग्रुप बनेगा या हमारे पास नहीं बनेगा। तो हमारे पास अब लास्ट थ्योरम है सब ग्रुप पे बेस्ड। फिर हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप, देखेंगे कि सब ग्रुप के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो ये भी हम लास्ट थ्योरम कर रहे हैं इसकी आज के टॉपिक की। तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, देखो थ्योरम नेक्स्ट क्या कहती है, अ necessary and sufficient condition for a non-empty, कोई भी मैंने non-empty finite सबसेट लिया है, finite subset H of a group G, कोई भी ग्रुप है G डॉट टू बी a सब ग्रुप। मैंने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है H ऑफ अ ग्रुप G डॉट टू बी सब ग्रुप is that H must be closed with respect to multiplication, कि जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या कह रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर मैं कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट लेके चलती हूं किसी भी ग्रुप G का, वो सब ग्रुप कब होगा, यदि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करके चल रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम ये प्रूव करते हैं कि फाइनाइट का क्या सीन है। अभी हम एक बार ये थ्योरम प्रूव कर लेते हैं, फिर फाइनाइट का सीन देखते हैं कि इसने फाइनाइट ही क्यों बोला यहाँ पे। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, पहले देखते हैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना। तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम लेके चलते हैं कि सपोज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है, सब ग्रुप है G का। तो B belongs to H implies A dot belongs to H, A dot B belongs to H by क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण अगर हम अगर H से लेके चलते हैं तो उनका क्लोजर किस में होगा, H में होगा। तो ये कंडीशंस तो ऑटोमेटिकली प्रूव थी। तो यहाँ से पहली कंडीशन प्रूव हो गई कि H अगर सब ग्रुप है तो ये क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई करने की जरूरत ही नहीं थी। अब हम आते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। तो यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन देखो, सफिशिएंट कंडीशन में हमें एक ही चीज गिवन दे रखी है। गिवन क्या दे रखा है, H इज अ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, और H है वो नॉन एम्प्टी है। दूसरा H सबसेट है G डॉट का, मतलब G डॉट कोई ग्रुप है उसका। और दूसरा मुझे H क्या दे रखा है, H इज अ फाइनाइट, H कोई फाइनाइट सेट है। तीन चीजें दे रखी है, क्लोज दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है और सबसेट दे रखा है G डॉट का। अब इन तीनों का यूज करके प्रूव करेंगे कि H इज अ सब ग्रुप। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G स्टार, G डॉट। तो सबसे पहले हम क्लोज्ड का यूज करते हैं। क्लोज का यूज कहां पे आएगा, इट इज given that for all A B belongs to H, A dot B belongs to H, हमें ये पता है। तो मैं B लेने की बजाय अगर मैं सेम एलिमेंट को सेम पे ऑपरेट करूं तो भी वो H में ही जाएगा।
फॉर ए बिलोंग्स टू एच, ए डॉट ए बिलोंग्स टू एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, कि मैं अगर सेम एलिमेंट को सेम पे ऑपरेट करूं फिर भी एच में जाना चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। फॉर ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, तो यहां से क्या आएगा, ए डॉट ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए क्यूब बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे फॉर ए क्यूब बिलोंग्स टू एच, ए डॉट ए क्यूब बिलोंग्स टू एच, तो यहां से क्या आ गया, ए 4 बिलोंग्स टू एच। ऐसे करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे करते करते ए की पावर n माइनस 1 ये सारी किस में चली जाएंगी, एच में। हेंस ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर n ऑल बिलोंग टू एच। किसको बिलोंग कर रहे हैं, एच को बिलोंग कर रहे हैं। बट एच इज अ फाइनाइट सेट। एच क्या दे रखा है मुझे, फाइनाइट सेट दे रखा है। फाइनाइट सेट दे रखा है तो कुछ फाइनाइट एलिमेंट ही होंगे जो डिफरेंट है, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास अगर ये इन्फिनिटी तक डिफरेंट आते गए तो एच क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। पर हमें तो गिवन दे रखा है कि एच कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। तो इट मीन्स इनमें एलिमेंट्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए। कुछ एलिमेंट ही फाइनाइट रहे, उसके डिफरेंट रहे, उसके बाद क्या हो गई, रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन, एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन मस्ट बी रिपीटेड, मस्ट बी रिपीटेड। क्यों रिपीट हुई, क्योंकि मुझे फाइनाइट सेट दे रखा है। फाइनाइट सेट के लिए कुछ फाइनाइट ही एलिमेंट होंगे जो डिफरेंट होंगे, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मिल गए तो वो सेट इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माना कि ए आर इज इक्वल टू ए एस की बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो गई, तो ये दो एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, वेयर आर ग्रेटर है एस से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ए आर है वो भी जी का एलिमेंट है, ए एस है वो भी जी का एलिमेंट, और जी क्या दे रखा है मुझे, ग्रुप दे रखा है। तो ए माइनस एस भी किसका होना चाहिए, जी का होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने बोथ साइड ए डॉट ए माइनस एस को ऑपरेट कर दिया। तो ए आर डॉट ए माइनस एस, ए एस डॉट ए माइनस एस। अब मेरे पास क्या है, ए आर माइनस एस इज इक्वल टू ए जीरो, जो कि क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस एस क्या था मेरे पास, आर ग्रेटर था एस से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, आर माइनस एस स्ट्रिक्टली ग्रेटर हुआ जीरो से, क्योंकि आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर था एस से, तो आर माइनस एस स्ट्रिक्टली ग्रेटर हुआ जीरो से। और जो ए आर माइनस एस था वो क्या आया, आइडेंटिटी। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, वो सबसे छोटा ऑर्डर होता है। क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 से ज्यादा होता है। तो जो r माइनस एस है वो या तो 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा, कि ये एलिमेंट अगर आइडेंटिटी हुआ तो r माइनस एस होगा वो 1 हो जाएगा। और अगर ये एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं है तो इसका जो ऑर्डर है r माइनस एस वो 1 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और r माइनस एस क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली वो किस में जाएगा, h में जाएगा, क्योंकि a की जो पॉजिटिव पावर्स है वो किस में जा रही है, h में जा रही है। तो अब हमारे पास क्या आया, बट r माइनस एस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो ए आर माइनस एस बिलोंग्स टू एच। और ए आर माइनस एस की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी किस में चला गया, एच में चला गया। तो यहां से मुझे क्या प्रूव हो गया, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। आइडेंटिटी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब मुझे पता है एज आर माइनस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्यों है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ए आर माइनस एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ए आर माइनस 1, ए आर माइनस एस है वो आइडेंटिटी ही हो जाए, आइडेंटिटी हो जाएगा तो आर माइनस एस किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू आर माइनस एस हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ ए अगर आइडेंटिटी मतलब अगर ए आर माइनस एस आइडेंटिटी नहीं है तो ऑर्डर ऑफ ए है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता,
क्योंकि आइडेंटिटी के अलावा मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि r माइनस एस क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स r माइनस एस माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव एलिमेंट है। तो ए आर माइनस एस माइनस 1 किस में चला जाएगा, एच। ए आर माइनस एस माइनस 1 किस में चला गया, एच में चला गया यहाँ पे। और हमारे पास देखो, नाउ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच, ए आर माइनस एस माइनस 1 बिलोंग्स टू एच, ये भी एच में बिलोंग कर रहा है, ये भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, ए डॉट ए आर माइनस एस माइनस 1 किसके इक्वल आता है, ए आर माइनस एस के, जो किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। तो ए डॉट ए आर माइनस एस माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के इक्वल आया, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या प्रूव होता है कि ए है वो ए आर माइनस एस माइनस 1 का इनवर्स हुआ। तो ए आर माइनस एस माइनस 1 इज द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। तो यहां से क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब हमारे पास आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें गिवन ही थी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, गिवन थी, तो ये तो प्रूव हो ही चुका है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई भी करी थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन थी, तो ए भी एच में जा रहा था, ए आर माइनस एस माइनस 1 भी एच में जा रहा था। तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी किस में जाएगा, एच में जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन पे वैसे भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एच सबसेट है जी का, तो जो एलिमेंट एच के होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट किसके होंगे, जी के होंगे। तो एच क्या बन गया हमारे पास, सब ग्रुप बन गया। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि एच ने सारी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई, इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन थी, एसोसिएटिविटी वैसे ही होल्ड कर गई। तो एच क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। अब हम फाइनाइट का देखते हैं कि फाइनाइट का क्या लॉजिक था इसमें। तो इससे पहले एक देखो, अगर इनफाइनाइट होता है तो क्या होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, हम यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, g इज इक्वल टू 2 की पावर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स को बिलोंग करती है। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ग्रुप है। इंटीग्रल पावर ऑफ किसी भी फिक्स इंटीजर की वो हमारे पास क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। यहाँ पे 2 की पावर n है, तो नेगेटिव पावर्स भी है, पॉजिटिव पावर्स भी है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कि पॉजिटिव वालों का जो इनवर्स है वो नेगेटिव है, नेगेटिव वालों का पॉजिटिव है, और 1 है जो इसका क्या है, आइडेंटिटी है। अब मैंने एक h ले लिया, h मैंने ले लिया जो 2 की पावर n है, और n किससे आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है। n कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है। मतलब इसमें क्या है, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4 एंड सो ऑन। इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले तो आइडेंटिटी ही नहीं है, इसमें आइडेंटिटी ही एच में बिलोंग नहीं करती। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लिया कि अगर मैं यहाँ पे z प्लस और 0 इंक्लूड कर देती तो मेरा ये 1 से शुरू हो जाता, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाता, 2 जो 2 की पावर 2 है उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनवर्स ही एच में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसके जो इनवर्स है वो नेगेटिव पावर वाले हैं जो कि एच के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इनफिनाइट में एच सबसेट भी हुआ जी का, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, उसके बावजूद भी ये सब ग्रुप नहीं है। तो फाइनाइट पे होल्ड करता है ये, इनफाइनाइट पे होल्ड नहीं करता ये। तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो हम करेंगे कि क्राइटेरिया फॉर अ सब ग्रुप, जिसमें हम देखेंगे कि एच और एच इनवर्स एच के इक्वल ही आएगा अगर सब ग्रुप होगा। तो अगर 2 सब ग्रुप है तो उनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, किस कंडीशन में वो सब ग्रुप बनेंगे, किस कंडीशन में वो सब ग्रुप नहीं बनेंगे, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक सब ग्रुप देखेंगे, और उसके बाद साइक्लिक सब ग्रुप के बाद हमारे पास स्टार्ट होंगे सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स जिनकी हम पूरी केस स्टडी करेंगे।
और वो करने के बाद आपके कभी भी बेसिक जो ग्रुप के क्वेश्चंस हैं वो कभी भी गलत नहीं हो पाएंगे। जो ऑर्डर हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया, साइक्लिक हो गया, सब ग्रुप हो गया, ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल चुटकियों में निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फॉर नोट्स, क्यूरीज एंड PDF फाइल ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द